कुत्ता आया ससुराल। राज रानी अपने बेटे विक्रम, पति पुष्कर और बेटी रिद्धि के साथ बड़े सुख शांति से रहती है। लेकिन जब विक्रम की शादी होती है और नई बहू इंदु आती है तो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेके आती है, जिसे देखकर राज रानी तो फूली नहीं समाती। और साथ में एक नया मेहमान भी लेकर आती है, अपना लाडला बेटा प्रिंस। अरे अरे, गलत मत समझिए प्रिंस उसके कुत्ते का नाम है। इंदु गाड़ी से चश्मा पहनकर एक हाथ में पर्स लिए, एक हाथ में कुत्ते को लिए उतरती है और पीछे पीछे उतरता है विक्रम। तभी प्रिंस इंदु की गोद से कूदकर भाग जाता है। अरे अरे प्रिंस बेटा रुको, आपको लग जाएगी। विक्की, तुम खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर प्रिंस को ले आओ वरना उसे चोट लग जाएगी। विक्रम दौड़कर प्रिंस के पीछे जाता है। इंदु घर की तरफ जाती है। राज रानी और रिद्धि दरवाजे पर खड़ी हैं। इंदु उन दोनों की तरफ देखे बिना घर के अंदर आती है। रिद्धि, मेरे लिए एक ग्लास लेकर आओ और मेरे प्रिंस के लिए दूध और साथ में 2 टोस्ट। और हाँ, याद रखना टोस्ट ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिंस को कड़क टोस्ट पसंद नहीं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। और मम्मी, विक्की आए तो बोलना मेरे सारे सूटकेस मेरे रूम में ले आए। और इंदु जी चली जाती है अपने कमरे में। रिद्धि इंदु के लिए पानी और नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। भाभी ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। इंदु अपने बड़े से महंगे फोन में रील देख रही थी और बिना रिद्धि की तरफ देखे कहती है, यही रख दो। प्रिंस ने कुछ खाया क्या? भाभी कुत्ते को भी खिला देंगे, आप तो खा लो। इंदु बहुत गुस्सा हो जाती है। रिद्धि, कुत्ता नहीं है वो, बेटा है मेरा। उसका नाम प्रिंस है। आज के बाद उसे कुत्ता कभी मत बोलना। अब ठीक है भाभी, नहीं कहूंगी प्रिंस को कुत्ता। अब खड़ी क्या हो, प्रिंस को कुछ खिला दो। रिद्धि बाहर जाती है और प्रिंस को दूध और ब्रेड खिलाने लगती है। प्रिंस, ये ले दूध, ब्रेड खा ले। कुत्ता इधर उधर फुदक रहा था। रिद्धि दूध का कटोरा लेके उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन कुत्ता रुकता नहीं। लास्ट में रिद्धि कुत्ते को पकड़ ही लेती है। आखिर पकड़ लिया तुझे कुत्ते, बहुत दौड़ाया तूने। अब चुपचाप खा ले, नहीं तो बहुत मारूंगी। कुत्ता भी इतना नटखट कि उसने तो दूध का बर्तन ही गिरा दिया। अरे ये क्या किया, पूरा दूध गिरा दिया। अब ये साफ कौन करेगा? इंदु रिद्धि को प्रिंस पर गुस्सा करते हुए देख लेती। रिद्धि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डांटने की? लेकिन भाभी, प्रिंस ने ना पूरा दूध गिरा दिया, देखिए। तो क्या हुआ, बच्चा है वो, थोड़ी बहुत शरारत कर भी ली तो क्या? कितना छोटा है मेरा प्रिंस, कुछ छोटे से बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? अरे लेकिन भाभी। लेकिन इंदु तो उसे बोलने ही नहीं देती। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो प्रिंस, आजा। इंदु प्रिंस को लेकर चली जाती है। वो अपने कमरे में एक दिन प्रिंस के साथ खेल रही थी। शाम के खाने का समय हो गया था। राज रानी कमरे में आती है। इंदु बेटा, शाम के खाने का वक्त हो गया है। सारा दिन मैंने और रिद्धि ने घर के सारे काम किए, अब शाम का खाना तुम बना दो। हाँ? ओहो मम्मी जी, मैं खाना तो बना दी थी, लेकिन फिर प्रिंस के साथ कौन खेलेगा? मेरे प्रिंस का ध्यान कौन रखेगा? अरे इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, तेरे प्रिंस का ध्यान मैं रखूंगी, इतना सही तो है। ठीक है मम्मी जी, आप प्रिंस का ध्यान रख लो, मैं खाना बना देती हूँ। इंदु खाना बनाने चली जाती है। राज रानी कुत्ते की तरफ देखकर मुंह बिगाड़ती है। आया बड़ा मेरे साथ खेलने वाला, कुत्ता कहीं का। मैं नहीं खेलने वाली इसके साथ, मैं तो अब आराम करूंगी और इंदु बनाएगी खाना। राज रानी आराम से बेड पर बैठ जाती है और प्रिंस सारे कमरे में कूदना शुरू कर देता है। तभी फ्लावर वेस पर चढ़ जाता है और उसे गिरा देता है। अरे ये क्या किया, कुत्ता कहीं का, इतना महंगा फ्लावर वास था, मेरी माँ ने दिया था मुझे। कुत्ता बेड पर चढ़ जाता है और सारी चादर फाड़ देता है। कुत्ता टेबल पर रखे इंदु के मेकअप को भी कूद कूद कर जमीन पर गिरा देता है और पूरा फर्श पाउडर से भर जाता है। राज रानी कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर पूरी तरह थक जाती है। वो उसे फिर से पकड़ने दौड़ती है तो कुत्ता फर्श पर बॉल गिरा देता है, जिस पर राज रानी फिसलकर जोर से गिर जाती है और अलमारी का दरवाजा खुलकर सारे कपड़े उसके ऊपर आकर गिरते हैं। राज रानी के पैर में चोट लग जाती है। तभी कमरे में इंदु आती है। अरे ये क्या किया मम्मी जी, ये क्या हाल कर दिया आपने रूम का? मैंने नहीं, इस प्रिंस ने किया है ये सब। मम्मी जी, मेरा प्रिंस तो छोटा बच्चा है, आपको देखना चाहिए था। मेरा मेकअप का सामान खराब कर दिया। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है मम्मी जी। देखिए,
मेरे प्रिंस पर पूरा पाउडर गिर गया। आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? अरे लेकिन गलती इस कुत्ते की है, तुम मुझे क्यों सुना रही हो? एक तो मुझे चोट लग गई है, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मम्मी जी, मेरे प्रिंस को कुत्ता मत बोलिए, वो कुत्ता नहीं बेटा है मेरा। और आपको चोट लगी है, इसमें आपकी गलती रही होगी। मेरा प्रिंस ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपसे प्रिंस का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इंदु प्रिंस को उठाकर उसे पुचकारने लगती है। राज रानी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इस कुत्ते ने तो नाक में दम कर दिया है। इंदु को तो कुत्ते के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। रात हो जाती है, सब लोग सो रहे थे। राज रानी का पति पुष्कर आराम से बेड पर सो रहा था। तभी अचानक से प्रिंस आकर उनके ऊपर बैठ जाता है। पुष्कर बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे बेड से गिर जाता है। उसकी कमर में काफी चोट भी आ जाती है। हाय, मेरी कमर टूट गई। पुष्कर की आवाज सुनकर सब लोग कमरे में आते हैं। इस कुत्ते को मेरे कमरे में किसने आने दिया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पापा जी, आप मेरे प्रिंस पर मत चिल्लाइए। इस बेचारे की क्या गलती? इसकी गलती नहीं तो क्या मेरी गलती है? मैं तो अच्छा खासा सो रहा था, लेकिन ये कुत्ता अचानक से आकर मेरी छाती पर बैठ गया। अब ऐसे में इंसान तो डर ही जाएगा ना। पापा जी, आप क्या इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? प्रिंस अभी छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। और मेरे प्रिंस को ना कुत्ता मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इंदु मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी प्रिंस आके नाश्ते के टेबल पर कूद पड़ता है और पूरा खाना गिरा देता है। अरे ये क्या किया इंदु? अब तू खुद देख रही है ना। मैं कह देती हूँ अपने कुत्ते को संभाल कर रख। इसकी वजह से ना हम सबकी नाक में दम हो गया है। कम ऑन मम्मी जी, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मेरा प्रिंस छोटा है, समझ जाएगा धीरे धीरे। चलो प्रिंस, बाहर घूमने जाते हैं। आजा आजा। बस बहुत हो गया। ये इंदु और उसके इस प्रिंस ने नाक में दम कर रखा है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम कर भी क्या सकते हैं? तू बस देखता जा मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह प्रिंस रोज की तरह हॉल में खेल रहा था। उसने नाखूनों से नोच नोच कर पूरा सोफा फाड़ दिया था। राज रानी प्रिंस को ऐसा करते देख लेती है। तभी वहां इंदु आती है। उसे लगता है कि राज रानी रोज की तरह आज भी प्रिंस को डांटेगी, लेकिन वो तो मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, प्रिंस बेटा छोटा है ना, हो जाता है। मैं नया बनवा दूंगी कवर। इंदु हैरान। मम्मी जी, आज आपने प्रिंस को डांटा नहीं? अरे नहीं ना बेटा, अब मैं समझ गई हूँ। प्रिंस तो छोटा सा बच्चा है, बच्चे तो गलती करते ही है। वैसे ना मेरे पास प्रिंस के लिए एक गिफ्ट भी है। गिफ्ट? वो भी प्रिंस के लिए? तभी राज रानी आवाज देती है। लिप्सी बेटा, अंदर आ जाओ। और एक सुंदर सी फीमेल डॉग दौड़कर घर के अंदर आती है। इंदु उसे देखकर हैरान रह जाती है। लिप्सी को देखते ही प्रिंस दौड़कर लिप्सी के पास आ जाता है। अरे प्रिंस बेटा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। लेकिन नहीं जी, अब प्रिंस इंदु की नहीं सुनता। वो तो लिप्सी के आगे पीछे घूमने लगता है। इंदु बार बार कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस उसके पास आता ही नहीं। इंदु बेटा, अब तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। जा खाना बना लो। हाँ, और प्रिंस की चिंता मत करना, उसे तो मेरी लिप्सी ही संभाल लेगी। इंदु का मुंह बन जाता है, लेकिन उसे मजबूरी में खाना बनाने जाना पड़ता है। इंदु पूरा खाना अकेले बनाती है। रिद्धि और राज रानी प्रिंस और लिप्सी के साथ खेल रहे थे। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और आप दोनों कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। भाभी, कुत्ता नहीं है ये प्रिंस और लिप्सी है, आपकी बेटी और बहू। अरे वाह, तुम सही थी बहू। प्रिंस तो सच में बहुत प्यारा बच्चा है। देखो कैसे लिप्सी के साथ खेल रहा है, बिल्कुल शरारत नहीं करता। अभी तक घर के सारे काम रिद्धि और राजरानी करते थे, लेकिन अब वो दोनों लिप्सी और प्रिंस के साथ खेलते थे और घर के काम की जिम्मेदारी इंदु पर आ गई। इंदु, तुम सारा दिन करती ही क्या हो? एक काम करो, कपड़े धोने लगा दो। तब तक मैं और रिद्धि लिप्सी और प्रिंस को संभालते हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस घर के काम से। पता नहीं मम्मी जी और रिद्धि कैसे कर लेते थे। क्या करूँ मैं? जब से ये लिप्सी आई है, तब से मेरा प्रिंस भी इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। पर मुझे कुछ तो करना होगा। इंदु चुपके से लिप्सी का पट्टा खोलकर घर का गेट खुला छोड़ देती है। अब आएगा मजा। अब ये लिप्सी यहाँ से चली जाएगी और मेरा प्रिंस मुझे वापस मिल जाएगा। लिप्सी गेट खुला देखकर वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इंदु हैरान रह जाती है। अरे नहीं प्रिंस, रुक जा बेटा, प्रिंस।
इंदु अपना सिर पिट लेती है। राज रानी और रिद्धि ये सब देख रहे थे। चलो प्रिंस तो भाग गया। इंदु, तुझे भी जाना है क्या अपने बेटे के साथ? इंदु का मुंह उतर जाता है। राज रानी और रिद्धि मुस्कुराते हैं। प्रताप अपनी लाडली बेटी नेहा के लिए बेड टी लेकर उसके पास जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, चलो अपना चांद सा मुखड़ा अपने पापा को दिखाओ। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बेड टी लेकर आ गए हैं। चलो चलो जल्दी उठो बेटा। गुड मॉर्निंग पापा, आप कितने अच्छे हैं, रोज मेरे लिए बेड टी लेकर आते हैं। चलो उठो, तुम्हें हॉस्टल भी जाना है ना? पापा कितनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, मुझे ना आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे पता है बेटा, पर पढ़ाई सबसे पहले। चलो अब जल्दी से उठो, नहीं तो लेट हो जाओगी। और जल्दी से अपनी चाय खत्म करके रेडी होकर नीचे आ जाओ। अपने पापा की हाथ की बनी हुई चाय पीकर नेहा जल्दी से अपने हॉस्टल के लिए रेडी होकर नीचे आती है। पापा के पैर छूती है और गले लगते हुए कहती है, पापा आप भी साथ चलो ना। अब मेरी बच्ची डॉक्टर बनकर ही वापस आएगी, और जब मेरा मन किया करेगा ना, तब मैं तेरे हॉस्टल आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए, ठीक है? हाँ। इतना कहकर नेहा अपना बैग उठाकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है और वहीं अब पढ़ाई करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात मोहन नाम के लड़के से होती है। मोहन भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो पूरा समय साथ बिताते, बातें करते रहते। एक दिन नेहा मोहन से कहती है, मोहन हमें शायद अब नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन तुमसे दोस्ती हो गई और हम दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। प्लीज़ तुम भी अपने करियर पर फोकस करो और मुझे भी करने दो। पर नेहा, पढ़ाई से हमारी दोस्ती का क्या लेना देना? हम पढ़ाई कर तो रहे हैं और हमारी दोस्ती एक जगह है। नहीं मोहन, अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। नेहा की ये बात सुनकर मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके बाद मोहन नेहा के पास आता है और कहता है, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मोहन मैं... क्या नेहा, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर दिक्कत क्या है? मोहन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पहले अपने पापा का सपना पूरा करने आई हूँ, और वैसे भी पापा लव मैरिज के अगेंस्ट है। मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। नेहा, तुम उस चीज की टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे पापा को मना लेंगे। इतना कहकर मोहन और नेहा अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने क्लास में चले जाते हैं। अगले ही दिन नेहा के पिता प्रताप नेहा से मिलने के लिए उसके हॉस्टल आते हैं, जहां वो नेहा को मोहन के साथ देखते हैं और बिना उससे बात किए वहां से चले जाते हैं। घर वापस पहुंचते ही प्रताप मोहन के बारे में सारी जानकारी निकलवाते हैं और प्रताप को नेहा और मोहन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा की दोस्त प्रीति नेहा से कहती है, अरे नेहा, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, तुमसे मिलने आए थे क्या? क्या? मेरे पापा यहाँ आए थे और बिना मुझसे मिले चले गए? नेहा को कुछ डाउट होता है। अब 2 दिन बाद नेहा अपने घर जाती है और पापा से मिलती है, जहां उसके पिता उसको देखकर कहते हैं, नेहा, वो लड़का कौन था तेरे साथ? कौन सा लड़का पापा? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मोहन, कौन है वो? पापा मैं आपको बताने वाली थी। बस नेहा, मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर इच्छा, हर मांग पूरी की, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जहां बोला उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। किस लिए? ये दिन देखने के लिए। अच्छा हुआ आज तेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर वो आज जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। काश भगवान, मैं भी ये दिन देखने से पहले मर ही जाता।
इतना बोलते ही प्रताप अपने दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। नेहा अपने पिताजी की ये हालत देखकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर नेहा हक्की बक्की रह जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से पापा जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गए। पापा ने माँ और पिता दोनों का फर्ज अच्छे से निभाया और मैं एक अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई। अब मैं एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं अपना करियर बनाऊंगी और पापा के सपनों को पूरा करूंगी। नेहा अपने पिता प्रताप के पास जाती है। कुछ देर बाद प्रताप को भी होश आ जाता है और नेहा अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं वही करूंगी जो आप चाहोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। आपको मुझ पर नाज होगा। ये सुनकर प्रताप नेहा को गले से लगा लेता है। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। अब नेहा एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और एक अच्छे से बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से मोहन से होती है। मोहन को देखकर नेहा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती। नेहा को देखकर मोहन उसके पास आता है और कहता है, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? छोड़कर तो तुम ही गई थी ना। मैं तो आज भी वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मोहन, मुझे माफ कर दो। उस समय वही हम दोनों के लिए सही था और आज भी मैं तुमसे यही बोल सकती हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते मोहन। इतना बोलते ही नेहा वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी डायरी में अपनी सारी मन की बातें लिख देती है कि तभी वहां प्रताप आ जाता है। नेहा जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और पिता से कहती है, पापा, आप यहाँ? बेटा, तू अब तक हॉस्पिटल नहीं गई? मैं हॉस्पिटल गई थी पापा, लेकिन कुछ काम याद आ गया इसलिए मैं आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। प्रताप अपनी बेटी की डायरी पढ़ लेता है, जिसके अगले ही दिन वो नेहा की शादी की बात शुरू कर देता है। नेहा भी अपने पापा की खुशी के लिए एक बार भी बिना कोई सवाल किए या लड़के की फोटो देखे बिना शादी के लिए हामी भर देती है। दिन बीतते हैं और शादी हो जाती है। अभी तक भी नेहा ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा होता। शादी के बाद ससुराल पहुंचकर जब नेहा अपने कमरे में जाती है तो वहां मोहन को देख हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारा घर है? कहीं मेरी शादी तुम्हारे भाई से तो नहीं होगी? मेरा कोई भाई नहीं है नेहा, और रही बात शादी की तो वो मेरी हुई है तुमसे। क्या? ये कैसे हो गया? जिस तरह तुमने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया, उसी तरह जब तुम्हारे पिताजी को पता चला कि हम दोनों आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो वो हमारे प्यार के आगे झुक गए और खुद आकर उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया और हम दोनों की शादी करवा दी। और तुम्हें कुछ भी नहीं बताने के लिए उनसे मैंने ही कहा था। क्यों, लग गया ना झटका? जिसके बाद नेहा और मोहन हंसने लगते हैं और अब नेहा अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्रताप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश रहते हैं।